नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद सर सर में। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम तरोताजा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास। एक दिन लेट हो गई है, बोला था 3 को आएगी लेकिन अभी 4 को आ रही थी। कोई बात नहीं है ना। तो सबने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। राम राम सबसे पहले तो दिवाली के। ठीक है, और अच्छे से मनाई होगी, पटाखे वटाखे अच्छे से फोड़े होंगे, हाथ वाथ जलाया नहीं होगा आपने। स्वस्थ है अभी भी, मजे लिए होंगे दिवाली के। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। स्टार्ट करें अपन बीकानेर का इतिहास। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था बीकानेर का इतिहास, पढ़ना शुरू किया था। तो वहां से रिवीजन शुरू करते हैं। थोड़ा सा भूल पे गए होंगे 2-3 दिन, 4-5 दिन में छुट्टियों के अंदर, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे रिवाइज अपन करते ही हैं। तो जो नए जुड़े हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और शुरू से जाके जरूर क्लासें देखें, या फिर पिछली क्लास जो है कम से कम देख लें। या फिर आप जाके डायरेक्ट चौहानों से देख सकते हैं, मेवाड़ देख सकते हैं, मारवाड़ देख सकते हैं ना। सारा सारा अपना कोर्स कराया हुआ है। स्टार्ट करें अपन रिवीजन। तो सबसे पहले हमने बीकानेर पढ़ना स्टार्ट किया, और बीकानेर में हमने पढ़ा कि इसके प्राचीन नाम, दो प्राचीन नाम पढ़े हमने। इससे पहले हमने पढ़ा कि राठौड़ों का यहाँ पे शासन था। और बीकानेर के प्राचीन नामों में सबसे पहले प्राचीन नाम आता है राती घाटी, क्यों है बता दिया था। इसके बाद में आता है जांगल प्रदेश। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी पहले, ठीक है, बीका से आने से पहले, वो थी अपने अई छतरपुर, जो कि वर्तमान का नागौर है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ पे बीका है। ठीक है, और बीका ने आके जो है, बीका के पिता और माता हमने पढ़े कि पिता कौन थे, राव जोधा, और माता नौरंगदेव सांगली। इसके बाद उन्होंने पढ़ा कि बीका यहाँ पे आया, और बीका ने जो है पुंगल को राजधानी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन जो सेका पार्टी था उसने विरोध किया। इसके बाद में जो अपना राव बीका है, वो कोडमदेश्वर को राजधानी बनाता है, लेकिन वहां पे भी जो है सेका पार्टी विरोध करता है। इसके बाद जो है करणी माता के पास जाते हैं। करणी माता दोनों के मध्य जो है समझौता करवा देते हैं, और जो सेका पार्टी है वो अपनी पुत्र रंग देवी का विवाह राव बीका से करवा देते हैं। इसके बाद में हमने सारण और जो गोदरा जो जार थे उनका विवाद हमने पढ़ा था। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो सारण थे, मतलब जो, हाँ सॉरी, गोदारा थे, ठीक है, वो गोदारा ने अपनी जो जमीन थी वो बीका को दे दी थी युद्ध जीतने के बाद। और बीका ने जो है करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी के अंदर बीकानेर की स्थापना की थी। और आखा तीज को जो है बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 15 से वो मनाते हैं। ठीक है, बीकानेर के कुछ निर्माण कार्य थे। नागनेची माता का मंदिर बनवाया था, और कोडम देश भैरव मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। बीका का जो प्रथम अभियान था वो जोइयों के खिलाफ था, और अंतिम अभियान जो है हरियाणा में था। ठीक है, इतनी बातें हमने की थी। इसके बाद हमने बात की थी बीका की जो बाकी बातें थे, वो हमने राव सातल था, राव सूजा था, उस समय हमने कर ली थी कि वो कुछ राजचिन्ह लेने गया था ना, वो सारी चीजें अपन ने बात की थी, है ना। इसके बाद में हमने एक नरा, राव नरा जो है राजा बना था। इसके बाद में कुछ 1-1.5 साल रहा था। इसके बाद में जो है लूणकरण राजा बन जाता है। ठीक है, जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बना था। कुछ निर्माण कार्य हैं दो, जिससे पहले 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? एक तो नागौर का युद्ध लड़ा था, एक डासी का युद्ध लड़ा था। डासी के युद्ध में मृत्यु हो गई थी, और जो है नागौर के युद्ध इन्होंने जीता था। कुछ निर्माण कार्य है लूणकरण के। कौन कौन से? सबसे पहले तो लूणकरण से झील बनवाई थी, और अपने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, है ना। इसके बाद में जो है लूणकरण की तुलना की गई थी किससे? कर्ण से। एक तो जयसोम ने की थी, और एक बिट्टू सुजा ने की थी, है ना। अब इसके बाद में बात आती है किसकी? राव जयसी की। राव जयसी की बात आती है। राव जयसी एक युद्ध लड़ा था, ठीक है, जिसके अंदर रातीघाटी का युद्ध लड़ा था ना, बताया मैंने। रातीघाटी के युद्ध में जो है हुमायूं के भाई किसको हराया था? कामरान खान को हराया था, और उसकी मृत्यु हो गई थी कामरान खान की, और अपने जो है राव जयसी जीत गए थे इसके अंदर। इनके दरबारी विद्वान थे कौन है? बिट्टू सुजा। पाइबा साहिबा के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी राव जयसी की, और कल्याण सिंह जो है वो अकबर की शरण में चले गए थे। उसके बाद में कल्याण सिंह पढ़ा हमने, कि हमने पढ़ा कि बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, कल्याण सिंह के बारे में हमने ज्यादातर मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर पढ़ लिया, तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसके बाद हमने राय सिंह स्टार्ट किया होगा। राय सिंह में हमने खाटोली का युद्ध पढ़ा होगा, जिसके अंदर वो जो गुजरात के शासक थे, मतलब जो गुजरात का जिसको जिम्मेदार दे रखी थी, ठीक है, उसको हराया था मिर्जा को। और उसके बाद में हुसैन जो मिर्जा थी उसकी भी हत्या कर दी थी, कहाँ में? गुजरात के अंदर। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो ताज खा था, और जो सुल्तान था, उसके अकबर से संधि करवाता है, और सुल्तान आधा सिरोही किसको दे देता है? अकबर को दे देता है। इसके बाद में जो है अकबर इससे खुश होकर 51 परगने किसको देता है? अपने राय सिंह को। अकबर के समय जो है इसकी राय सिंह की जो मनसबदारी है वो 4,000 थी। और इसके बाद में जो है जहांगीर का बेटा था खुसरो। खुसरो जब विद्रोह करता है, तो जो जहांगीर है वो आगरा की जिम्मेदारी किसको देता है? अपने राय सिंह को, और इससे राय सिंह अच्छे से निभाता है। इसी वजह से जो है वो मनसबदारी बढ़ाकर जहांगीर कितनी कर देता है? 5,000 कर देता है। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। इससे आगे जो है हमने हमको राय सिंह की पुस्तकें लिखनी थी, वो अपन लिखते हैं। चलो, ठीक है, बातें समझने वाली समझेंगे अपन। कुछ कमेंट भी आ रखे हैं, उनके जवाब देंगे। सबसे पहले अपन लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हेडिंग डालो राय सिंह की पुस्तकें, सीधा मैं तो लिख रहा हूं पुस्तकें, राय सिंह की पुस्तकें। सबसे पहले जो पुस्तक निकल के आती है उसका नाम है बाल बोधनी। कौन सी? बाल बोधनी। दूसरी आती है ज्योतिष रत्नमाला। कौन सी? ज्योतिष रत्नमाला। ये किसकी पुस्तक है बता रहा हूं मैं, ये यहाँ पे किसकी पुस्तक है? अपने राय सिंह की पुस्तक है, ना कि राय सिंह के दरबारी विद्वानों की, खुद राय सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें ये अपने होने वाली है ना। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, तो अब लिखा राय सिंह महोत्सव। ये किसकी पुस्तक है? ये अपने है राय सिंह की, है ना। लिखना है तीनों तीनों पुस्तकें लिख लेना। इम्पोर्टेंट तो मेनली अपने जो ज्योतिष रत्नमाला है और राय सिंह महोत्सव तो अपने पता चल जाती है कि राय सिंह की है। लेकिन कई बार क्या होता है कि राय सिंह महोत्सव है दरबारी विद्वानों में टिक कर देते हैं, अपन पुस्तकें जब पूछता है राय सिंह के दरबारी विद्वान है ना, तो उनमें जब ये पूछते हैं तो वहां पे अपन टिक कर देते हैं। लेकिन ये खुद राय सिंह की पुस्तक है, कौन सी? राय सिंह महोत्सव, है ना। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है इसके बारे में। लिखो यार, इसके बाद में चलते हैं थोड़ा आगे। लिखो। चलो लिख लिया। इसके आगे लिखते हैं अपन निर्माण कार्य। लिखना निर्माण कार्य। कि इनके निर्माण कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। निर्माण कार्य में सबसे पहले निर्माण कार्य आता है कि जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ में तो जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। लिखना जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जूनागढ़ जो दुर्ग था उसका निर्माण किसने करवाया? तो बात आती है कि राय सिंह ने करवाया था, ठीक है। इसकी जो है राय सिंह की तो क्या है कि ड्यूटी लगी हुई थी, मतलब दक्षिण भारत के अंदर भेज रखा था। आपको पता है कभी दक्षिण भारत में नहीं, मतलब कि अपने जोधपुर के अंदर उसकी पोस्टिंग थी, आपने मैंने पढ़ाया था, ठीक है। जिसे में कौन था? राव चंद्रसेन था, ठीक है। जोधपुर के ऊपर शासन कौन कर रहा था? राव चंद्रसेन राज कर रहा था। तो वहां पे जो है अकबर वहां पे किसको भेजता है? राय सिंह को भेजता है वहां पे अभियान के लिए। तो वहां पे व्यवस्थ था। तो यहाँ पे जो है राय सिंह इसकी जिम्मेदारी यानी निर्माण की जिम्मेदारी देता है किसको? करमचंद को, ठीक है। तो ये भी लिख लेना कि निर्माण की जिम्मेदारी, निर्माण की जिम्मेदारी वो किसको देते हैं? करमचंद को। किसको देते हैं? करमचंद को जिम्मेदारी देते हैं। इसके बाद में एक प्रशस्ति लगवाई थी, कौन सी? राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति। इस राय सिंह प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो अभी बात करते हैं। वो थे कवि, सॉरी, जैन मुनि थे। कौन थे? जेतई। जैन मुनि थे जेतई। लिखना लेखक जैन मुनि जेतई। कौन थे? जैन मुनि जेतई, है ना। इसके बाद में बात आती है किसकी? नहीं, यही है, ठीक है, दो ही है। इसके बाद में दरबारी विद्वान है, ठीक है। दरबारी विद्वानों के बारे में लिखेंगे। देखो ये दोनों जूनागढ़ का निर्माण करवाया। निर्माण की जिम्मेदारी किसको दी थी? करमचंद को दी थी। राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी, जिसके लेखक कौन थे? जैन मुनि जेते, है ना। इतनी चीजें लिखो। इसके बाद में अपन लिखते हैं कि इनके दरबारी विद्वानों में कौन कौन थे, है ना। डस्टर
लिख लिया। चलो आगे बढ़े। चलो आगे लिखते हैं। दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों में जो है एकमात्र दरबारी विद्वान लिखेंगे अपन, जयसोम। कौन? जयसोम। और जयसोम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, लंबा चौड़ा नाम है लेकिन फिर भी आपको जो है टुकड़ों में बताऊंगा मैं, याद करने का अच्छी तरीके से। पहले लिखेंगे करमचंद, याद है नाम। उसके बाद में लिखेंगे वर्णो वंशा। वंशावली। अ, करमचंद, वंशावली, कीर्ण, और आगे है कुछ कंकातियम। क्या है? कुछ इस प्रकार से नाम है। अगर आप टुकड़ों में लोगे तब आपको ये याद हो जाएगा, वरना आपको थोड़ा याद करना आपको मुश्किल होगा। इसके अंदर जो है राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। जयसोम है कवि, उन्होंने इसके अंदर राय सिंह को क्या कहा है? राजेंद्र। फिर लिख देते राय सिंह, राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। क्या कहा गया? राजेंद्र कहा गया है। ठीक है, मैं बात करूंगी करमचंद, वंशावली, कीर्ण, कंकायतम। ठीक है, तो आप ये अगर टुकड़ों में याद करोगे तब आपको ये पुस्तक याद हो जाएगी। देखो करमचंद तो है, जिम्मेदारी सौंपी थी किसकी? अपने जूनागढ़ दुर्ग की, है ना। और यहाँ पे आपको वंशावली याद रहेगा, कीर्ण याद रहेगा, कंकायतम आपको याद करना है। तो पूरे को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? करमचंद, वंशावली, कीर्ण, कंकायतम। ठीक है। और राय सिंह को इसके अंदर क्या कहा गया है? बकायदा इसके अंदर लिखा गया है कि इसके अंदर जो राजेंद्र शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए हुआ है? राय सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा राय सिंह की अपनी एक और खास बात थी, नोट लगा के लिखना, ये इंपोर्टेंट भी लगा लेना आप, आ सकता है। क्या लिखना? कि राय सिंह आंसू कवि थे। अब आंसू कवि क्या होता है अभी बता देते हैं। आंसू कवि वो होता है जो किसी चीज को देखे इमिडिएटली, मतलब कि तुरंत कोई दोहा या कुछ उसको ऊपर सुना दे। ठीक है, कुछ लाइन है उसके ऊपर बना दे। ठीक है, तो एक बात है कि ऐसी एक बार राय सिंह जी की पोस्ट थी, कहां पर पोस्टिंग थी, अकबर ने कर रखी थी दक्षिण भारत के अंदर। तो वहां पे उनको एक जब पोस्टिंग थी, तो वहां पे जब बाहर गए हुए थे वो, तो उस दौरान कोई अभियान के दौरान उनको एक पौधा दिखा जंगलों के अंदर, वहां पे दक्षिण भारत के अंदर एक फोग। ठीक है, फोग वो नहीं जो आप लगाते हो इंडिया में, क्या चल रहा है फोग चल रहा है वो वाला नहीं। फोग, फोग एक पौधा है, जानते होंगे आप। नागौर, बीकानेर और जोधपुर, इन तीनों के जब ट्राइंगल बनता है इसी के बीच में ये पाया जाता है फोग। ठीक है, ये जो फोग है, ये जो राय सिंह जी है उनको दिखता है वहां पे दक्षिण भारत के अंदर। तो इमिजिएटली आंसू कवि तो थे ही थे, तो दोहा बनाते हैं और सुनाते हैं कि तू से देसी रूकड़ो के, तू से देसी रूकड़ो माँ परदेसी लोग, तू से देसी रूकड़ो माँ से परदेसी लोग, माने अकबर ताड़िया तू क्यों आयो फोड़। के मैं तू से देसी रूकड़ो, मतलब तू तो बिल्कुल देसी रूकड़ा है, तू तो वहीं का है, मतलब अपने स्वदेशी रूकड़ा है, वहां नागौर का, बीकानेर का, मारवाड़ का है। तू यहाँ क्या लेना है? कि माँ से परदेसी लोग, हम तो यहाँ पे प्रदेश में घूमते रहते हैं, हमारी तो पोस्टिंग होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम आ गए। मान्य ताड़िया, अकबर मान्य ताड़िया, मतलब अकबर ने हमको भेजा है, पापी पेट का सवाल है तो हमको आना पड़ा। अब इसके बाद में कहते हैं कि तू क्यों आयो फो, कि आप किस लिए आए हो। ठीक है, तो ये आंसू कवि थे, इमिडिएटली जो है किसी भी चीज को देख के क्या कुछ दोहा हुआ बोल देते थे, लाइनें पंक्तियां उसके ऊपर लिख देते थे। ठीक है, तो लिख लो, राय सिंह जी क्या थे? आंसू कवि थे। इतना इनकी उपाधियां लिख लो, और दो उपाधियां हैं इनकी वो भी लिख लो।
उपाधियां। एक तो थी महाराजा, क्या थी, महाराजा। और दूसरी थी इनकी जो अपने देवी प्रसाद है, ठीक है, देवी प्रसाद आपने मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको देवी प्रसाद। उन देवी प्रसाद ने जो है इनको कर्ण से इनकी तुलना की थी, है ना। यह राजपूता ने का इनको कर्ण कहा था, लिख रहा देवी प्रसाद ने राय सिंह जी को राजपूताने का कर्ण कहा। लिखो यहां तक। हुआ क्या, मतलब कि राय सिंह की बेटी थी एक, और उसकी शादी कर रखी थी अपने मान सिंह से। मतलब ये जो राजपूत वाले थे, ठिकाने थे आसपास, मतलब कि आपस में इन्होंने शादियां कर रखी थी, ठीक है। जैसे कि अपने राय सिंह के भाई थे अपने पृथ्वीराज सिंह राठौड़, है ना, वो ही जिसने जीवित मर्सी लिखे थे, किसके, कल्ला राय मल्होत्रा के, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तो महाराणा प्रताप है, उनकी शायद बहन थी या उनकी बेटी थी, है ना। तो उसकी शादी कर रखी थी किससे, पृथ्वी सिंह राठौड़ से। और अपने राय सिंह की बेटी थी, उसकी शादी कर रखी थी किससे, मान सिंह आमेर वाले से। तो मतलब ये ठिकाने तो हो रखे थे। अब मान सिंह से शादी कर रखी थी राय सिंह की बेटी। अब वो रोज आमेर वाली जो दूसरी रानी थी, मान सिंह की दूसरी रानी थी, उसको सुनाती रोज कि मेरे पिता ने आज इतने दान कर दिए। क्योंकि देखो लिख रखा है यहाँ पे राजपुताने का कर्ण, है ना। कर्ण का मतलब कि कर्ण सिंह जी राय सिंह जी थे, वो कभी सोचते नहीं थे कि क्या दान करना है, मतलब क्यों करना है, मतलब आराम से दान करते थे। बहुत बड़े दानवीर हुए थे अपने समय के। जैसे कि लूणकरण की तुलना की गई कर्ण से, उसी प्रकार से जो अपने राय सिंह जी की तुलना भी की गई है कर्ण से, ना। बहुत बड़े दानवीर हुए थे अपने समय के। तो वही अपना पिता कोई अगर दान करे, कोई अच्छा काम करे, ठीक है, बेटियां तो आपको पता है वैसे लोग ये तो सुनाती रहती है, तो दूसरे जनों की सुनाती है कि आज हमारे पिता ने, मेरे पिता ने इतना दान किया, आज मेरे पिता ने इतना दान किया, आज ये आए और मेरे पिता ने ये किया, ठीक है, ये फ्री में सेवाएं दी, आज ये दान किया, आज ये दान किया। बाकी रानियां परेशान हो गई और मानसी जी के पास जाके धाप के कहा कि देखो या तो कुछ करो जुगाड़ वुगाड़, ठीक है, वरना इसको कह दो कि देखो रोज रोज सुनाए मत। अब दान किया तो किया, लेकिन सुना क्यों रही है रोज रोज। तो मान सिंह जी को सोचते हैं, वो घोषणा करते हैं कि सुबह, कल सुबह जो है मैं 5 ब्राह्मणों को दान करूंगा। जो मेरे मतलब कि गेट के ऊपर आएंगे, दुर्ग के बाहर आएंगे, उन 5 ब्राह्मणों को मैं दान करूंगा। जो 5 ब्राह्मण आते हैं द्वार पे, मान सिंह जी उनको एक एक जने को 1-1 लाख रुपए देता है, मतलब टोटल 5 जनों को 5 लाख रुपए दान करता है। अब वहां की रानियां सुनाती है उसको, ठीक है, राय सिंह जी बेटी को, कि कोई कहता है कि मार पापा 1-1 लाख रुपए दान करे। आज तो कोई राजू है मान सिंह जी है, उन्होंने 1-1 लाख रुपए एक एक जनों को दे दिए। वहां तो लोग 1-1 लाख रुपए दान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोग मतलब कि मान सिंह जी ने 5-5 लाख रुपए दान किए, 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए देखे। अब भाई साहब राय सिंह की बेटी थोड़े दिन तो डिप्रेशन में रही, है ना, कुछ देर, दिन नहीं, मतलब कि थोड़ा लगा कि यार ये क्या हो गया भाई, कीड़े मरवा दिए, ठीक है, या तो पहले बोलना नहीं था। अब बोला तो कुछ जुगाड़ करते हैं, थोड़ी देर रही, फिर बाहर निकले नहा धो के। रानियों ने कहा कि हमने सुना है कि किसी का पिता 1-1 लाख दान देता है, यहाँ तो किसी राजा ने एक जने को 1-1 लाख देके 5 लाख दान किए। थोड़ी देर सोचा, रानी ने कहा कि दुनिया में दो ही दानवीर हुए हैं, एक तो मेरा पति और एक है मेरा पिता, ठीक है। अब देखो कितना मतलब कि बुद्धिमत्ता से जवाब दिया कि एक मेरे पति यानी कि मान सिंह जी और एक मेरे पिता यानी राय सिंह जी, दो ही दानवीर। बाकी रानी चुप। तो इतने बड़े दानवीर होते कौन, अपने राय सिंह जी। इसलिए जो देवी प्रसाद ने राय सिंह की तुलना किससे की थी, कर्ण से की थी ना। और क्या कहा था कि राजपूताने का कर्ण है कौन, राय सिंह, ठीक है। इतनी चीजें लिखो, इसके बाद में हेडिंग डालेंगे अपन पृथ्वीराज सिंह राठौड़, जो किसके भाई थे, अपने राय सिंह के भाई थे। अभी मैंने बताया था कि इनके भाई थे, और महाराणा प्रताप की बेटी या कुछ बहन थी उसकी, किरण कंवर, ठीक है, उसकी शादी भी कर रखी थी राय सिंह से, है ना, प्रति सिंह से, है ना, पृथ्वीराज सिंह से। लिखो फटाफट से, लिख लिया होगा, ठीक है, बातें की अपन ने तब तक लिख ही लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो पृथ्वीराज सिंह राठौड़। एक मिनट में शाही भर लूं ना, तब तक आप हेडिंग डाल लो। हेडिंग डाल देता हूँ फिर लिखो।
राजा नहीं है, बस ऐसे जिस प्रकार से हम प्रशासक की कोई हेडिंग डालते थे उसी प्रकार से इनके थे, तो हेडिंग डाल लेना डायरेक्ट, सब हेडिंग डाल लेना, जैसे कि पृथ्वी राज सिंह राठौड़। शायद डालो, मैं तब तक लिखो, हेडिंग डालो। तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जीवित मर्सी लिखे थे किसके, कल्ला राय मल्होत्रा के ना। तो किसके दरबारी विद्वान थे, सबसे पहले ये कमेंट करके बता दो, तब तक मैं शायद डालूंगा, तब तक बताओ कि दरबारी विद्वान किसके थे, ये प्रति सिंह राठौड़। बहुत सारे लोग कमेंट ये करेंगे कि राय सिंह जी है, तो राय सिंह जी के ये दरबारी विद्वान नहीं थे, ये राय सिंह जी के भाई थे और दरबारी विद्वान थे अकबर के। मैंने कहा था कि अकबर को राय सिंह जी कहते हैं कि मैं समझा दूंगा कल्ला राय मल्होत को, लेकिन कल्ला राय मल्होत को समझाने में असमर्थ रहे थे। और कल्ला राय मल्होत के जीवित मसीह लिखे थे किसने, अपने प्रति सिंह राठौड़ ने, है ना, पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने। तो इनके बारे में लिखो, अकबर के दरबारी विद्वान और राय सिंह जी के भाई, लिखो। राय सिंह के भाई। दूसरा लिखा, अकबर के दरबारी विद्वान, है ना, कौन थे, अकबर के दरबारी विद्वान और राय सिंह जी के भाई। इनकी एक पुस्तक थी, बहुत ज्यादा फेमस है, कौन सी पुस्तकें लिखेंगे हम इसमें, पुस्तक एक नहीं है क्योंकि तीन चार है। तो पुस्तकों में सबसे पहली जो पुस्तक आती है इनकी नंबर 1 पे, वो है बहुत ज्यादा फेमस, वेली कृष्ण रुक्मणी जी, वेली कृष्ण रुक्मणी जी। बहुत ही शानदार किताब दी है, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट में लगा लेना, पूछी जाती है कई बार, लेकिन कई बार इससे ज्यादा कौन सी पुस्तकें पूछी जाती है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये जो पुस्तक है, अब अकबर का दरबारी विद्वान था कौन, अपने प्रति सिंह राठौड़, है ना, पृथ्वीराज सिंह राठौड़। तो किताब लिखी इन्होंने अपने ठाकुर जी पे, और लिख के जो है अकबर पास ले गए, और अकबर को कहा कि पढ़ के अब देखो कैसी पुस्तक लगी। अब भाई साहब अकबर तो अंगूठा छाप एकदम, देखा होगा जोधा अकबर, अकबर अनपढ़ था बिल्कुल, कभी पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई नहीं की थी। तो इनके दरबार में एक और कवि थे, अकबर के कवि में दुर्साहड़ा, पढ़ा था आपने, दत्तानी का युद्ध पढ़ाया था तब सुल्तान के टाइम, ठीक है। तो वहां पे पढ़ाया होगा मैंने कि दुर्साहड़ा आए थे, तो उससे पहले की बात है थोड़ी सी, दत्तानी के युद्ध से पहले की। तो दुर्साहड़ा वहीं पे थे, दुर्साहड़ा को बुलाते हैं अकबर और कहते हैं कि ये किताब है, इसको पढ़ो आप और बताओ कि क्या आपका रेस्पॉन्स है और क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए इस किताब पे। दुर्साहड़ा इस पुस्तक को पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये पांचवा तो वेद है, चार वेद है अपने, कहते हैं कि पांचवा तो ये वेद है और 19वां ये पुराण है। क्या है, पांचवा वेद और 19वां पुराण, ये कौन कहता है, ये बात कहता है दुर्साहड़ा। तो लिखना इसके बारे में, दुर्साहड़ा। इसे पांचवा वेद तथा 19वां पुराण कहा। इसी पुस्तक को जब कर्नल जेम्स टोड ने पढ़ा, तो उसने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ने से 10,000 हॉर्स पावर की शक्ति आ जाती है। हॉर्स पावर किसको है, एक शक्ति को जो है, मतलब की जो पावर है उसको मापने की इकाई है, अश्व शक्ति, आपने पढ़ा होगा, एक अश्व शक्ति कितनी होती है, एक अश्व शक्ति, एक जो है हॉर्स पावर की यूनिट जो है 746 वॉट, है ना। अपन भी थोड़े से साइंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वॉट वाट कुछ भी बोल लेना उसको, ठीक है। एक यूनिट मतलब शक्ति, अश्व शक्ति। आगे लिखा कि कर्नल जेम्स टोड ने, डायरेक्ट लिख लो कर्नल, लिखना जरूरी है तुम्हारे लिए, कर्नल जेम्स टोड
ने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद 10,000 हॉर्स पावर की शक्ति आ जाती है। इसके बाद में 3 और पुस्तकें हैं। अब यहाँ पर जगह थोड़ी कम है अपनी, तो मैं जब तक शायरी भरता हूँ तब तक आप इसको लिख लो। जैसे जैसे लिख रखा है वैसे वैसे आप लिख लो, फटाफट से लिखो। टाइम क्या हो गया वैसे? 26 मिनट। लिख लिया होगा, आगे बढ़े चलो। इतनी बातें क्लियर है ना, पक्का? चलो फिर आगे बढ़े। अगली पुस्तक मैं बोल दूं, भले लिख लो, भले दशरथ वराउत। मैं लिख दूंगा वैसे तो, लेकिन फिर भी जल्दी लिखना हो तो मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट पुस्तक लिखो, नंबर 2, दशरथ वराउत। किसके ऊपर पुस्तक है उसकी भी चर्चा कर लेंगे अभी, क्या कुछ है देखो, मैं साथ साथ में लिखवा देता हूँ। 2 नंबर जो पुस्तक है इनकी वो है दशरथ वराउत। नंबर 3 पुस्तक है गंगा लहरी। चौथे नंबर पे है दसम भागवत दोहा। दसम भागवत दोहा। ये जो पुस्तक है आपकी दशरथ वराउत, जो दशरथ वराउत पुस्तक है वो जो है अपने किस पे, दशरथ के पुत्र यानी कि राम, जो राम पर आधारित है। किस पे? राम, ठीक है। और जो गंगा लहरी है वो अपनी गंगा जो है जो भागीरथ है वो गंगा को लेके आए थे, उसके ऊपर आधारित किसी कौन सी पुस्तक है? गंगा लहरी, यानी गंगा जो माता है उनके ऊपर है। दसम भागवतरा दोहा, ठीक है। ये जो तीनों पुस्तकें हैं कौन कौन सी, ये अपनी जो सेकंड थर्ड और पुस्तक है ये, ठीक है। जो वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक है वो सबको याद रह जाती है कि पृथ्वीराज राठौड़ जो है, पृथ्वीराज सिंह राठौड़ है, उनकी ये पुस्तक है, ठीक है। लेकिन 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 ये जो तीनों पुस्तक है उनको इंपोर्टेंट आपको इसलिए लगा है क्योंकि तीनों पुस्तक पूछ ली जाती है। क्योंकि अपने जो पृथ्वीराज सिंह राठौड़ हुए वो बहुत बड़े कवि हुए थे, एक तरह से अकबर के दरबार में थे, और उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी जैसी किताब लिखी, जिसे दोस्त आड़ा ने 5वां वेद 19वां पुराण, और कर्नल जेम्स वॉर्ड ने ये कहा कि भाई साहब इसको पढ़ने से 10 जो है अश्व शक्ति की जो है पावर आ जाती है, ठीक है। तो सोचो कितनी अच्छी पुस्तक रही होगी और कितने अच्छे कवि रहे होंगे अपने टाइम की, ठीक है। महानतम महानतम कवि रहे होंगे। तो ये दोनों पुस्तकें जो है वो पूछ लेता है क्योंकि वो तो सबको याद रहती है, ये तीनों पुस्तकें याद नहीं रहती, तो आप इनको लिख लो, है ना। इसके बाद में है एक एलपी टेसिटोरी जो है विदेशी साहित्यकार थे, उन्होंने जो है होरेस होरेस जो है इटली का साहित्यकार था, उससे तुलना की है, ठीक है। लिखना एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज सिंह राठौड़ की तुलना इटली के ऑरेंज से की, है ना। एक और अपने दरबार मतलब कि हिंदुस्तान के कवि यानी कि, ठीक है,
स्वदेशी कवि थे कन्हैयालाल सेठिया। उनकी रचना थी पीतल और पाथल, ठीक है। उसके अंदर भी जो पीतल का किरदार है वो कौन है, पीतल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पृथ्वीराज के लिए। तो लिखना यहाँ पे कन्हैया लाल सेठिया, इनकी रचना कौन सी है, पीतल और पाथल, पीतल व पाथल। जो ये पाथल है वो किसके लिए प्रयोग होता है, महाराणा प्रताप के लिए, ठीक है। या आप यूट्यूब पे सर्च करना या गूगल पे सर्च करना तो अच्छी सी आपके लिए कविता आएगी, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही जोश और ऊर्जा से भरने वाली कविता है। ये है पृथ्वीराज सिंह राठौड़ के लिए, है ना। तो इतना लिखो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। फटाफट से लिख लो। लिख लो फटाफट, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालो, दलपत सिंह। अगला राजा पढ़ेंगे हम, दलपत सिंह। शासनकाल ज्यादा नहीं, 1612 से 1613 ईस्वी तक, है ना। कुछ ज्यादा नहीं रहा इनके शासनकाल के अंदर, है ना। इनकी एक पत्नी, जो मतलब इनकी जो रानियां थी, उनकी और इनकी खुद की, यानी दलपत सिंह जी, इनकी जो है वो छत्रियां बनी हुई, सॉरी मकबरे बने हुए हैं कहाँ पे, भटनेर दुर्ग के अंदर। और इनके अलावा कोई खास बात है नहीं लिखा। इनका, इनकी पत्नियां, इनकी तथा इनकी पत्नियों की पत्नियों के मकबरे भटनेर दुर्ग में बने हैं, ठीक है। और ये जो थे कौन, दल दलपत सिंह जी, वो राय सिंह जी के विद्रोही बेटे थे, ठीक है। राय सिंह जी के विद्रोही बेटे, ये भी लिख लेना, विद्रोही बेटे। ये छोटे छोटे राजा है, मतलब कि जिनके बारे में कुछ खास बात है नहीं, एक आधी बातें हैं वो अपन आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। हर कोई तो आपको पढ़ाता है नहीं पढ़ाता वो भी पता नहीं, ठीक है। दलपत सिंह जी और अभी जो सूर सिंह है, सूर सिंह को तो कोई भूल ही जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही निर्माण कार्य है उनका, कौन सा, सूर सागर तालाब बनवाया था। अभी बता देते हैं, लिखना सूर सिंह। शासनकाल 13 से लेके 1631 तक शासनकाल अच्छा खासा रहा, लेकिन फिर भी अपने करियर में सिर्फ एक ही काम किया इन्होंने, जो है सूर सागर तालाब बनवाया था, कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। एक सूर सिंह था अपने, कहाँ पे, गज सिंह से पहले, और अपने मोटा राजा उदय सिंह के बाद में अपन ने पढ़ा था, कौन उनके बीच में कौन था, सूर सिंह था। उसने जो मारवाड़ वाला था, ठीक है, उसने मारवाड़ वाले ने जोधपुर के अंदर करवाया था सूर सागर तालाब का निर्माण। और यहाँ पे जो सूर सिंह है उसने निर्माण करवाया था कहाँ पे, किसका, बीकानेर के अंदर सूर सागर तालाब का, ठीक है। दोनों लगभग लगभग समकालीन थे। उनका शासनकाल जो है 15 में समाप्त हो जाता है, 1615 के अंदर। वहां वाले जो मारवाड़ वाले सूर सिंह है उनका, और यहाँ पे 1613 के अंदर स्टार्ट होता है इनका, ठीक है। तो लगभग लगभग 2 1 साल दोनों ने समकालीन शासन किया है, तो हो सकता है कि दोनों का आइडिया मिलते जुलते हो, ठीक है ना। बीकानेर में, बीकानेर में सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसके बाद में हेडिंग डालो कर्ण सिंह, ठीक है। और कर्ण सिंह के बारे में मैंने आपको एक लाइन तो पढ़ा ही रखी है, ठीक है। एक लाइन के एक बात, एक युद्ध पढ़ा रखा है पूरा उनके बारे में, कर्ण सिंह के बारे में याद करो कौन सा पढ़ा रखा है, और हेडिंग डाल के सबसे पहली लाइन वही लिख लो।
ये लिखो सबसे पहले तो, दोनों को लिखो। लिख लो। लिख लिया? इतनी बातें क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग नाम करण सिंह। शासनकाल 1631 से 1669 तक, है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, युद्ध पढ़ाया था मैंने, मतेरी की राड़, है ना। वो मतेरी की राड़ जो 1644 ईस्वी में होता, इन दोनों के बीच में था, कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में, है ना। नागौर का शासक कौन था? अमर सिंह। और यहाँ पे बीकानेर का शासक कौन था उसमें? कर्ण सिंह, है ना। ठीक है ना। मतेरी की राड़, मतेरी की राड़ में लिख लेना 1644। ये डेट, ये आपको ये जो सन है ना, सन, ये पूछ ले जाती है मतेरी की राड़ की, ठीक है ना। तो ये याद रखना थोड़ा सा, मतेरी राड़ नामक युद्ध लड़ा, ठीक है। इसके बाद में बात आती है, इसके बाद में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात आती है। अब यहाँ पे क्या है कि औरंगजेब था, ठीक है। और औरंगजेब क्या है कि जो जितने भी हिंदू थे उनको मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहा था। मुस्लिम बनाने की कोशिश ऐसे कर रहा था कई बार। क्या है कि उसने मतलब कि किसी को मार के देख लिया, पीट के देख लिया, फिर भी क्या है कि उनमें संख्या में जो है बढ़ोतरी कम आ रही थी। मंदिर तोड़ दिए, बहुत सारी चीजें की, जैसे कि अपने जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके दो बेटों को क्या कराया था, उनमें से घुड़सवारों को, हजारों घुड़सवारों को, उनकी सेना थी, उसको निकलवा दिया था। तेल में उनको गुरु गोविंद सिंह जी को जो पानी होता है, उबलते हुए पानी के अंदर तल के, मतलब कि उबाल कर जो है उनको चिमटों से जो है उनकी चमड़ी नोची गई थी वहां पे। तो मतलब इतने घटिया काम किए औरंगजेब ने कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन हिंदुओं ने क्या है कि अपना जो है साहस, बल, एक तरह से कह सकते हैं कि वो खोया नहीं, अपना साहस नहीं खोया, आत्मविश्वास नहीं खोया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने धर्म परिवर्तन बहुत कम लोगों ने किया, ठीक है। तो औरंगजेब ने सोचा देखो ऐसा तो काम बनेगा नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो कहा कि अपने बडेरों वाली थोड़ी सी अपन अपनाते हैं, क्या ट्रिक। तो क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि अपने जो ये तृप्ति का एहसास है ना, मतलब तृप्ति मतलब कि ये जो अपना तंबाकू वंबाकू है, ठीक है, गुटखे उठके का जो ये तंबाकू होता था सबसे पहले, तो तंबाकू जो का चलन जो है ना, ये अपने और जो मतलब कि अपने मुगल थे उन्हीं की वजह से हुआ है। पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू लेके आए थे। और तंबाकू पुर्तगालियों ने कुछ हद तक गुजरात, मतलब कि इधर से संधियां वंधियां की थी, मतलब कि इधर शासन वासन किया था। यहाँ से जो है मुगलों के पास पहुंच गया था। अब भाई साहब अकबर रोज ऐसे तानसेन मिला होता, तो उसको लगता है ये राजा बैठ रहे थे राजस्थान के, बाकी भारत के जितने भी थे, ठीक है, उसके दरबार में बैठ रहे थे, तो उसको लगता है ये बादशाह क्या खा रहे हैं, बादशाह खा रहे हैं, मतलब कोई छो की चीज होगी, ठीक है। उन्होंने खाई भाई, अपने वाले भाई साहब अफीम खाए हुए, ठीक है। उन्होंने खाया, उनको लगा यार देखो ज्यादा नहीं, अपने अफीम अफीम का टक्कर का नहीं है, लेकिन 10-15 मिनट तो अपने को मतलब कि तृप्ति का एहसास, मतलब कि जो है अपना मामला सेट कर सकता है। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो सके ज्यादा से ज्यादा, तो आधा घंटा अपना मामला सेट कर सकता है, ठीक है। तो वो वहां से ले गए। अब मुगलों को क्या है कि सूखा मिलता था और गीला मिल नहीं पाता था, तो वहां से लेके गए कौन, अपने जो अपने राजस्थान वाले राजा थे। अब राजस्थान वाले राजा थे, वो दरबार में बैठ के ऐसे पूड़ियां मिलाते, तो बाकी दरबारियों को या गांव वालों को ये लगता है कि यार राजा खा रहे हैं, मतलब अच्छी चीज होगी। तो बाकी जो है जनता में फैला। तो उन्होंने सोचा जिस प्रकार से कि हमको फॉलो किया किसने, राजस्थान वाले राजाओं ने। राजस्थान वाले राजाओं को दरबारियों ने किया, दरबारियों को गांव वालों ने किया, ठीक है, सामंतों को दरबारियों ने किया, और मतलब दरबारियों ने सामंत को किया, बाकी जो सामंत है उनको फॉलो किसने किया, गांव वालों ने। और गांव वालों भी सीख गए थे खाना, ठीक है, जर्दा वर्दा तंबाकू का सेवन करना सीख गए। उसी प्रकार से अगर मैं, ठीक है, और राजाओं का अगर धर्म परिवर्तन करवा दूं, तो उनसे इंस्पायर होके या फिर उनकी वजह से उनके दरबारी कर लेंगे, दरबारियों की वजह से कुछ सामंत करेंगे, कुछ सामंतों की वजह से, ठीक है, सामंत धर्म परिवर्तन करने के बाद ही कि उनके गांव वालों को मजबूर करेंगे, हो सकता है उसके बाद वो कर ले, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं इस्लाम धर्म। मैं कहता हूँ इस मामले में जो है
औरंगजेब थोड़ा घटिया आदमी था, ठीक है। नीच जितनी हरकत की जा सकती थी उतनी नीच हरकत करते था वो। इस्लाम धर्म की सबसे घटिया बात मुझे सिर्फ एक ही लगती थी, घटिया मतलब कहना मतलब कि बुरी बात कह लो कि औरंगजेब ने किया सर, बाकी ने कम किया, ठीक है, कुछ हद तक कम किया, कि वो धर्म परिवर्तन मतलब कि जो हिंदू धर्म है उसके खिलाफ थे कि धर्म परिवर्तन करो हमारे अंदर, ठीक है। वो डेवलप हो रहा था, उसमें माना कि एक बात मान सकते हैं अपन कि डेवलप हो रहा था, तो उसके अंदर जनसंख्या कम थी, तो हो सकता है कि अपना उसी माइंड से चल रहा हो, लेकिन ठीक है। तो वहां पे क्या करता है कि वो औरंगजेब जो है एक प्लान बनाता है कि हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि अटक नदी से उधर जाते हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है और वो जो इस्लामिक बन जाते हैं, मतलब कि एक तरह से, ठीक है। तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसका मतलब जैसे कि अपन कहते हैं कि गौमांस खा लिया तो वो अपने हिंदू धर्म के नहीं रहे, मुस्लिम हो गए। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि अटक नदी से उधर, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कि जो अपने चौहान थे उन्होंने पढ़ाया होगा, जब सुल्तान उससे संधि करता है किससे, अकबर से, तो कहता है कि अटक नदी से इधर इधर किधर भेज देना, कहीं पोस्टिंग कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटक नदी से उधर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो वही बात अपने कर्ण सिंह से भी हो रखी थी। कर्ण सिंह को और बाकी राजाओं को औरंगजेब उधर कहता है कि अभियान में जाना है अपने अफगानिस्तान के अंदर। तो बाकी राजा भी रेड हो जाते हैं, कहते हैं कि कितनी कितनी सेना लेके आनी, क्या क्या मतलब सहायता करनी है। तो वो कहता है कि सेना तो मैं बड़ी लेके जा रहा हूँ, तो तुम्हारे 100 150 50 जो भी है तुम्हारे पास ठीक ठाक उपलब्ध हो वो लेके आ जाओ, क्योंकि उसको अभियान तो करना नहीं था, कुल मिला के अटक नदी उनसे पार करवानी थी। अटक नदी से मतलब थोड़ी दूर पहले वो कहता है कि थोड़ी दूर और, ठीक है, फिर थोड़ी दूर और जाते। औरंगजेब कहता है कि थोड़ी दूर और अपने आगे लड़ना है अभियान, फिर और आगे जाते। फिर कुल मिला के जब एग्जिट पॉइंट मतलब कि जो अटक नदी की पार थी वहां पहुंचे, तब कहा कि अगर औरंगजेब ने इस नदी की उधरी तो हमको लड़ना है, अभियान करना है। तब कर्ण सिंह और बाकी राजा समझ गए भाई कि ये बना रहे अपन को गेला, ठीक है, और अपन को कोई अभियान में लड़ना नहीं है, अपन को जो है ये अटक नदी पार करवाना चाहता है। कुल मिला के बात बस इतनी सी है, अपना धर्म भ्रष्ट करवाना चाहता है, क्योंकि उधर मल्लच रहते थे। और अपने हिंदू धर्म में ऐसा है कि मल्लचों में अपने जाने से क्या अपना धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और अपन भी जो है उधर हिंदू धर्म के लायक नहीं रहते हैं, ठीक है। अटक नदी से उधर मल्लच रहते हैं, मतलब खराब लोग रहते हैं। वर्तमान का पंजाब सिंध वही मान सकते हैं आप, मतलब वो जो पाकिस्तान में है पंजाब सिंध है ना। अब करण सिंह को लगा देखो ये नाजुक आदमी इतना ठीक ठीक है, इतना घटिया आदमी अपन को यहाँ तक लाया है, और मल्ल जो अपन अटक नदी पार करवाना चाहता है, मल्लचों के साथ अपन को मिलवाना चाहता है, तो क्या करें। तो उसने कहा देखो ऐसा लड़के तो काम बढ़ेगा नहीं औरंगजेब से। तो उसने क्या किया, उसने कहा देखो मेरे हुआ टावर, ठीक है, बेटा हुआ मेरे। तो औरंगजेब को कहा कि देखो अब रात भी हो गई है, तो बेटा हुआ तो क्या है कि हम थोड़ा पार्टी वार्टी करना चाहते हैं, और आप तो वैसे भी मुस्लिम हो, तो आप तो पीते पीते हो नहीं, ठीक है भाई साहब। औरंगजेब जो है कट्टर मुसलमान था, और मुसलमानों के अंदर तो जो है मदिरा यानी दारू जो है हराम माना जाता है। उन्होंने कहा हम पार्टी वार्टी करेंगे, तो इधर कर लेंगे शाम को, आप अपनी सेना ले जाओ। वैसे भी क्या है कि आप जब सेना पार करेगी तो एक साथ जितनी भी जहाज है, जितनी भी नावें कश्तियां हैं, उससे एक साथ तो सारी सेना पार कर नहीं सकती, थोड़ी थोड़ी करके करेगी। तो एक काम करो, आपकी बड़ी सेना है, आप एक साथ पहले ले जाओ, और सुबह होते ही जो है हम आ जाएंगे। औरंगजेब को थोड़ा शक हुआ कि आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर जैसे करण सिंह ने कहा कि देखो आप एक काम करो, मेरे को 10,000 रुपए भी देख जाओ, तो औरंगजेब ने कहा 10,000 किस लिए, कि पार्टी वार्टी करेंगे तो चाहिए होंगे यार, ठीक है, ऐसे फ्री में थोड़ी हो जाएगी पार्टी। तब औरंगजेब को लगा हाँ यार सच में पार्टी करना तो चाहते हैं, तभी पैसे मांगे होंगे, ठीक है। तो औरंगजेब उधर चल जाता है और उसको पैसे दे देते हैं, रात भर पार्टी अच्छे से कर लेते हैं, उनके कौन सा बेटा हुआ था, ठीक है। लेकिन पार्टी वार्टी करके जैसे ही औरंगजेब उधर जाता है, सारी सेना और कश्तियों को भेजता है कि राजपूत जो सेना है, सारी सारी जितनी भी राजाओं की राजपूत सेना है, वो मतलब आएगी तो सही ना अटक नदी के उधर, तो कश्तियां वापस भेजता है। वहां पे जो है कर्ण सिंह वहां पे जो है किसको तुड़वा देता है, सारी कश्तियों को तुड़वा देता है, और वहां पे जो है सारे राजा कहते हैं कि हम औरंगजेब के अधीन नहीं रहेंगे, औरंगजेब को अपना जो बादशाह नहीं मानते हैं। कर्ण सिंह जी क्योंकि नेतृत्व किया था, कर्ण सिंह नेतृत्व में सारी जहाजें तोड़ी थी, विद्रोह किया था एक तरह से, तो कर्ण सिंह को जो है वहां का बादशाह घोषित कर दिया, और जय जालंधर बादशाह की जो है उपाधि किसको दी, कर्ण सिंह को दी, ठीक है। तो यहाँ पे से उपाधि मिलती है किसको, कर्ण सिंह को, कौन सी, जय जालंधर बादशाह की, तो लिखो। कर्ण सिंह को जय जालंधर की उपाधि दी गई, है ना। अब ये जानकारी कहां से मिलती है इसकी, तो लिखा इसकी जानकारी, इसकी
जानकारी, चिंतामणि की पुस्तक, सुख सप्तति से प्राप्त होती है। जो चिंतामणि है उनकी पुस्तक है कौन सी? सुख सप्तति। उस सुख सप्तति में लिखा गया है कि जो अपने कर्ण सिंह है उनकी उपाधि है क्या? जय जालंधर बादशाह। ठीक है, बादशाह यहाँ पे लिखना भूल गया साइड में, तो बादशाह भी लिख लेना। बादशाह की उपाधि दी, है ना? लिखो यहां तक फटाफट से। टाइम तो है अभी 15 मिनट है, ठीक है। इसके साथ आप एक पुस्तक भी लिख लेना इनकी, कान सिंह की पुस्तक, कान सिंह की पुस्तक साहित्य कल्पद्रुम। कौन सी? साहित्य कल्पद्रुम। ठीक है, इनके दरबारी विद्वान थे, उनके बारे में भी बात करते हैं अपन। सबसे पहले आप यहां तक लिखो, फटाफट से लिख लो, ठीक है। ये चीजें अपने क्लियर करो, लिखो फटाफट। कर्ण सिंह जी एक अपना अच्छा खासा रोल रखते हैं, और इनसे अगले जो राजा आएंगे अनूप सिंह, ठीक है, वो भी एक अपना अच्छा खासा रोल रखते हैं। अभी देखते हैं, टाइम अगर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर अपन इन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना, थोड़ी सी, क्योंकि फिर अनूप सिंह स्टार्ट करेंगे तो पूरा फ्लो फ्लो टूट जाएगा अपना, है ना। तो ये लिखो, इसके बाद में दरबारी विद्वान लिखते हैं, फटाफट यहाँ तक लिखो। लिखो लिखो। लिख लिया? ठीक है, बड़े आगे, चलो हेडिंग डालो, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान हेडिंग डालो। सबसे पहले जो नाम आता है, फर्स्ट नाम, वो आता है गंगाधर मैथिल। किसका नाम आता है? गंगाधर मैथिल। इनकी दो पुस्तकें थी, कौन कौन सी? तो सबसे पहले जो नंबर में पुस्तक आती है उसका नाम है काव्य भूषण। काव्य भूषण। दूसरी जो आती है वो है काव्य डाकिनी।
काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी। जो काव्य डाकिनी पुस्तक है वो ऐसे कहते हैं कविताओं की डाकण है, ठीक है ना, वो ऐसे समझ लेना। लिख लो इनको, गंगाधर मैथिल। लिख लिया। एक और दरबारी विद्वान थे इनके, होसिंग भट्ट। होसिंग भट्ट, इनकी पुस्तक थी कर्णवत्स। कर्णवत्स ये पुस्तक लिख लो, बस इतना ही, ठीक है। कर्ण सिंह के अंदर बस इतना ही, ठीक है। अभी आप ये लिखो, और इसके बाद कुछ कमेंट आए थे उनके रिप्लाई कर देते हैं, और कुछ अनाउंसमेंट भी है आपके लिए तो वो भी बता देते हैं। स्पेशल वीडियो भी हो सकता है आपके लिए आए इसके लिए, लेकिन कम से कम अभी ये बना हुआ है ना। ठीक है, तो लिख लिया हो, लिख लो, नहीं लिखा है तो लिखो फटाफट से। उसके बाद में कुछ आपके कमेंट की रिप्लाई देता हूँ। कुछ कमेंट आए थे उनके ना, तो क्योंकि लाइव क्लास के दौरान तो नहीं दे पाते हैं ना, तो पिछली क्लास के जो होते हैं वो दे देता हूँ मैं। तो पिछली क्लास में तो पहला तो कमेंट यही था कि कुछ कमेंट आए थे क्लास कब आएगी, तो वो एक दिन लेट हो गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कभी कभी। कुछ मैंने कहा था आपका पशु परिचय कुछ चल रहा है, ठीक है, वो भी अब बताएंगे, अनाउंसमेंट वही है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एक कमेंट आया था कि अपने जो आपने एक टीचर है, अच्छे खासे टीचर है हिस्ट्री के, ठीक है, नाम है उनका, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं वो तो, राजवीर सर है, जानते होंगे आप सब, ठीक है, हम भी जानते हैं, देख रखा है बहुत बार। पॉपुलरली मतलब पढ़ नहीं रखा है उनसे, लेकिन देख रखा है उनके वीडियो अच्छे खासे, ठीक है। अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि आप उनको देखते हैं तो आप उनकी तरह पढ़ाते हैं, तो देखो बात अच्छी बात है कि आपने कहा कि उनकी तरह पढ़ाते हो, लेकिन उनसे कंपेयर करना अभी अच्छी बात है नहीं, ठीक है ना। अच्छा है आपने हमारे बारे में पॉजिटिव लिया, तो हो सकता है आपने वो नेगेटिव लिखा हुआ है पॉजिटिव लिखा है, कि हम तो हमारा तो काम है कि आपको हम मतलब कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, और पॉजिटिव हम आपने लिखा होगा हम यही मान के चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव अगर मान के चलेंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो लिखा हुआ था कि आप राजवीर सर के वीडियो देखते हो तो उनके जैसे ही पढ़ाते हो, तो उनके जैसा तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मतलब कि वो कहा हम, ऐसा नहीं कि हम बुरा पढ़ाते हैं या फिर वो बुरा पढ़ाते हैं हम अच्छा पढ़ाते हैं, वो ऐसा कुछ बात नहीं है। वो उनको मतलब पढ़ाते हुए कितने साल हो चुके हैं, 10 से 12 15 साल हो चुके होंगे लगभग। उनके पास अनुभव है, ठीक है। हमें पढ़ाते हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लगभग 6 7 महीने हुए हैं उनको, ठीक है, मेरे को। और उससे में अभी स्पेशली देखा जाए तो हिस्ट्री पढ़ाते हुए लगभग 2 ढाई महीने हुए अभी, ठीक है। तो उसमें एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाने का ही एक्सपीरियंस है, बाकी जो अपने पास है ऐसे कहते हैं कि एबिलिटी या क्वालिटी जो है, लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ कि कुछ हद तक है, ठीक है ना। इतनी भी नहीं है मतलब कि उनकी बराबरी कर सके, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि वे आपको पढ़ा भी नहीं सके, ठीक है। तो टीचर बहुत सारे होते हैं, मतलब कि हिस्ट्री के टीचर आप जहाँ जाओगे वहां पे मिल जाएंगे आपको, तो ऐसा नहीं कि उनमें अगर वो राजवीर सर नहीं बने या इतने उच्च लेवल प्लेटफॉर्म पे नहीं है या प्रचलित नहीं है वो, तो इसका मतलब टीचर नहीं है। हो सकता है राजवीर सर से भी बहुत ही अच्छे टीचर रह चुके हो, लेकिन प्रचलित नहीं हो पाए, क्योंकि एक सीमित प्लेटफॉर्म किसी के पास है तो वो वहीं तक रहता है। किसी के पास उतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो फिर वहां पे हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीजें, बाकी जो चीजें बच जाती है कि आपके लिए जो अनाउंसमेंट वाली बात है उसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका जो पशु परिचय वाला है वो लिख के बता देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था आपकी जो पशु परिचय बढ़ती है कौन सी, पशु परिचय भर्ती, कुछ कमेंट आए थे सर कि इसका भी कुछ करो, ठीक है। कुछ विद्यार्थी है जो इसके लिए भी हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो मैंने बताया था इसके लिए आपको कुछ स्पेशल क्लासें भी आएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हमारी 10 टेस्ट सीरीज का था, लेकिन 10 टेस्ट सीरीज में अपन करेंगे ना,
तो कंटेंट तो बिल्कुल वही आने वाला था, हमने सोचा कि थोड़ा समराइज करें उसको। और जो हमने सोचा है लगभग, देखो हो सकता है 10 भी कर दे, लेकिन फिलहाल जो हमने ट्राई किया है कि 5 जो है टेस्ट सीरीज जो है आपकी क्या करें, आपको उपलब्ध करवाएं। 5 टेस्ट सीरीज है ना, कितनी टेस्ट सीरीज, 5 टेस्ट सीरीज आपको। जैसे पहली जो है आपको मिलेगी, जिसमें से आपको दिन फिक्स कर देता हूं मैं, कब को मिलेगी। एक तो 5 तारीख को मिल जाएगी, एक 10 तारीख को, एक 15 को, एक 20 को और एक 25 को। तो इसके बाद क्या, इसके बाद आपको 5 दिन आपको सेल्फ स्टडी या फिर आपका जो माइंड रिलैक्स होना चाहिए, तो इसके बाद अपन ट्राई करेंगे एक आधी मैराथन क्लास ले लें, ठीक है, उसके अंदर पूरा पढ़ाए अपन, है ना। तो यहाँ पे जो आपको 100% लगभग आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है आपको 100% आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे, 500%, ठीक है। अब उम्मीद तो यही करेंगे कि ज्यादातर कंटेंट इनमें से ही आए, ठीक है, ताकि आपको आगे पीछे कुछ भटकना पड़े। तो इसके अंदर आपके देखो इन 500 के अंदर अब मैथ इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। उस वीडियो में हो सकता है कि ये नहीं बताना पड़े, ठीक है, क्योंकि अपना जो है कंटेंट भी अपने को बढ़ाना होता है, तो ऐसा नहीं बातें बताते नहीं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो मैथ को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हो सकता है 120% हो जाए आपके, 125 हो जाए, लेकिन जो है 100% जो होंगे मैथ को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट होंगे, इंक्लूडिंग विद, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके। सबसे पहले तो आपके राजस्थान हिस्ट्री है, ठीक है, राजस्थान कल्चर है, ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी आपके, और आपके साइंस है, ठीक है। और साइंस के अलावा कौन सी होगी आपके पास, मेरे साथ करंट अफेयर है, ठीक है, यही है। इसके अलावा आपका छठा सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ है, ठीक है। तो इनमें से ये कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 हो गए, 100 नंबर हो गए आपके, ये देखो 5 सब्जेक्ट, 20-20% आएंगे इनसे, लगभग आएंगे, मतलब एग्जाम में तो ट्राई करेंगे कि 25-25 आएंगे, तभी 150 नंबर बढ़ने वाले, 150% बनने वाले। हो सकता है 25-25 करके मैं आपको 125% या 120% का भी आपको टेस्ट सीरीज यानी मॉडल पेपर करवा दूंगा, ये जो है 5 है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब मैथ के करवाएंगे तो अपने पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, ठीक है, वरना मैथ वाले सर भी आपको ये सोल्व तो करवा देते, सोल्व कराने की दिक्कत नहीं है अपने, ठीक है। लेकिन लैपटॉप के ऊपर क्लास आएगी, तो उसके ऊपर मतलब कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह ही पढ़ाऊंगा, तो वहां पे हो सकता है कि आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व न करा पाए, क्योंकि लॉन्ग होंगे प्रश्न वैसे तो उसके अंदर आपको जो है कम से कम आपको 100% आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। कल अपनी जो है पहली क्लास आ जाएगी, इसी की तैयारी में हम लगे हुए थे, तो बस यही है अनाउंसमेंट। और उसके अलावा जो आपके, जैसे कि मैंने कहा था उसी प्रकार से, कैसे जैसे कि आपकी राजस्थान हिस्ट्री है, कौन सी, राजस्थान हिस्ट्री है, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हिस्टोरी से ही आपको रिलेटेड दूंगा। जैसे कि सबसे पहले आता है चौहान, ठीक है, तो चौहानों की आपकी एक ही क्लास में आपको दे दूंगा। फिर जैसे कि मेवाड़ है, ठीक है, तो हो सकता है मेवाड़ एक या फिर 2 क्लासों के अंदर दे दूंगा आपको, जैसे कि एक और 2 क्लासों के अंदर आपको मेवाड़ करवा दूं, क्योंकि देखो एक क्लास के अंदर मेवाड़ यार नहीं होता यार, रिवीजन के लिए हो सकता है आपके लिए करवा दे, लेकिन रिवीजन भी मतलब कैसे तो करने के लिए 10-15 मिनट में कर दो बोले फटाफट बोल के, आपको पढ़ाने के लिए आपको फिर अपनी 1.5-2 घंटे की अपनी क्लास आती नहीं, आपको पता है। अब 1.5 घंटे की 1 घंटे की क्लास आती है, उसके अंदर आप मेवाड़ पूरा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 या, ठीक है। उसके बाद में मारवाड़, मारवाड़ में एक क्लास में करवा दूंगा, ठीक है, एक क्लास में पूरा रिवीजन। मारवाड़ के बाद में आता है अपना बीकानेर, बीकानेर में भी कल खत्म हो जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। उसके बाद में जब तक ये क्लासेस 4 डालूंगा ना मैं, ठीक है, एक एक क्लास डालता जाऊंगा मैं, उसी के साथ साथ अपना क्या खत्म हो जाएगा, आमेर। तब तक ये क्लास डालूंगा, तब तक अपना आमेर भी खत्म हो जाएगा, फिर आमेर की हम अपनी क्लास डाल देंगे। अब ये जब क्लासें आपके पास उपलब्ध होगी, तब आपके पास कितने घंटे, 1-2 मान लो इसके, और 5 और 1 6 घंटे में आपकी आधी हिस्ट्री आपके खत्म है, ठीक है। उसके बाद अगले जो है 5 घंटे में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और जो आपकी प्राचीन इतिहास है वो आपका दोनों की दोनों क्लियर अपने मैं करवा दूंगा। सर जो है आपको राजस्थान ज्योग्राफी पे आपको करवा देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो अपना पशु परिचित का टारगेट है वो है 25 डे, ठीक है। 5 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, 25 डे हार्ड ही मान लो, आप कैसे भी मान लो, इजी मानो, हार्ड मानो, मेहनत करनी है, ठीक है, लग के करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे, अभी कर लिया तो बस, ठीक है, नौकरी लग जाओगे, वरना तो फिर देखो दूसरी भर्तियों का इंतजार करते रहोगे, कब आएगी कब नहीं आएगी। अच्छी खासी भर्ती है, तैयारी जुड़ जाइए इसमें। और जो है कल से हम टेस्ट चीज लाइव आपके लिए उपलब्ध करवाने वाले, लाइव में आपको सोल्व करूंगा, वैसे नहीं कि रिकॉर्डेड लगा के प्रीमियम करूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लाइव आपके साथ आप अगर कुछ कमेंट वमेंट भी करेंगे तो वहां पे जो है आपको हैंड टू हैंड जवाब देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।